नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में और आज हम आए हैं पूर्वी चंपारण में और हम मौजूद हैं मोतिहारी में। जानते हैं मोतिहारी के बारे में कोई बड़ा खास बात क्या है? मोतिहारी जो है वो महात्मा गांधी का चंपारण का सबसे पहला शुरुआती जगह है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर शायद मोतिहारी नहीं होता और पूर्वी चंपारण नहीं होता तो महात्मा गांधी जो है वो महात्मा नहीं बनते, मतलब करमचंद गांधी जो है वो महात्मा नहीं बनते, ऐसा कहा जाता है। जानते हैं इसका खास कारण क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है वो अपने सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के 2 साल बाद ही यहाँ मोतिहारी आए थे और उसके बाद पूर्वी चंपारण जिसको आप कह सकते हैं वहाँ आए थे और उसके बाद जो है यहाँ से उन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। अब समझिए कि जहाँ का इतिहास इतना खास है वहाँ की राजनीति कितनी खास होगी। लेकिन फिलहाल हम जरा मूड जानेंगे मोतिहारी के लोगों का, पूर्वी चंपारण के लोगों का, और जरा ये जानेंगे कि जो धरती सत्याग्रह की धरती रही है वहाँ पर लोगों की मांग क्या है, वहाँ लोग जो हैं वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं और वहाँ के लोग इस बार क्या चाहते हैं। आइए। तो अभी हम पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हैं और यहाँ पर ये जानने आए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यहाँ पर क्या हलचल है, यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, यहाँ के जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पिछली बार चुनाव में वादे तो किए गए थे लेकिन छोड़ दिए गए। अब यहाँ अगर इस सीट की बात करें, मोतिहारी सीट की बात करें, तो यहाँ पर भाई 5 बार से विधायक हैं। 5 बार से विधायक हैं तो 5 बार के लायक काम भी होना चाहिए। 90 से 5 तक जंगल राज भी बिहार की जनता देखी है और सुशासन बाबू का सरकार भी देखी है। तो जनता फिर इस बार पुनः मूड बना चुकी है। पूरे बिहार में 150 प्लस सीट के साथ फुल बहुमत के साथ फिर एनडीए सरकार बनेगी और मोतिहारी के लोकप्रिय विधायक प्रमोद कुमार जी को लगातार 5 बार जनता आशीर्वाद दी है, फिर आशीर्वाद देगी। चारों तरफ विकास हुआ है पूरा विधानसभा में, चारों तरफ हर घर तक, गांव तक रोड, हर घर तक बिजली, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड योजना, माने जितना बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का योजना है हर गरीब महिला सबका काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जो है, पिछले आपने जैसे बताया कि 25 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनका और कुछ नहीं हुआ, उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है ना? हाँ, नहीं वो पर सवाल नहीं वो पहले 36-38 था, अब वो 56 हो चुका है। ठीक है ना? वो पेट वाला गया। दूसरी बात, वो 1 मिनट आप रहने दीजिए। आप लापतागंज के विधायक हैं और लापता हैं। एक भी काम यहाँ बता दीजिए जिसका कि उन्होंने शिलान्यास किया हो 25 साल में और उद्घाटन किया हो। ये एक भी काम ऐसा नहीं है कि ना उन्होंने शिलान्यास। पूरे बिहार में अगर एक विधायक ने सबसे ज्यादा काम किया है तो उस विधायक का नाम प्रमोद कुमार है। अभी यहाँ बगल में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है और पटना से भी जब कोई व्यक्ति आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, तो बताते हैं कि इतना बढ़िया प्रेक्षागृह पूरे बिहार में शायद कहीं है। और इस प्रेक्षागृह को मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी ने बनवाया है जब वो इस विभाग के मंत्री थे। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण अगर किसी एक विधायक ने कहा है तो उस विधायक का नाम प्रमोद कुमार है। और अपना मोतिहारी पूरे बिहार में पटना के बाद हर मामला में सबसे आगे है, जिसका रिकॉर्ड है, इतिहास है और सब कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, सुगमता से उपलब्ध होने वाला अगर कोई विधायक है पूरे बिहार में तो वह प्रमोद कुमार है, जो आप बड़ी सुगमता से और सरलता से उपलब्ध होकर सारे कार्यों का वो निष्पादन करते हैं। आज प्रेक्षागृह की बात हो रही है, प्रेक्षागृह उन्होंने बनवाया जो आज विरोधी दल के नेता भी उसको बुक करके उसमें अपनी सभा करते हैं। ये सबसे बड़ी। और ये पता है नहीं, ऐसा नहीं, उसके इतना अच्छा है कि सभी लोग उसको सम्मानित ढंग से देखते हैं और इतना अच्छा है किसी क्या प्रशंसा की जाए। मेरीन ड्राइव जो कहीं नहीं था, जो यहाँ मोतिहारी में मेरीन ड्राइव बनाने का काम प्रमोद कुमार जी ने किया है और वह साधुवाद के पात्र है। वैसे विधायक को बार बार जीतना चाहिए, यही मेरी कुशलता है। और उनसे मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप जहां भी जाइए ऐसे विधायक की चर्चा जरूर कीजिए कि हाँ, मोतिहारी का विधायक इतना वर्क किया है जो जनता आज उनके लिए समर्पित है। 10 मिनट बारिश हो जाए तो मेन ड्राइव का मजा देख लीजिएगा। पूरा मोतिहारी डूब जाएगा, शहर डूब जाएगा। इसी का नाम है विकास। बोर्ड जहाँ देख रहे हैं खाली बोर्ड लगवाने का काम हुआ है, विकास कोई नजर नहीं आता है।
5 मिनट में पानी निकल जाता है। कहीं भी बॉम्बे में, दिल्ली में कहीं लबालब हो जाए, अभी बाद में पानी निकल जाता है। 2 मिनट में पानी गए, पता नहीं चलता है। मोतिहारी छोड़ के पूरे बेतिया सब जगह पानी हुआ था। एक स्पेशल मरीन ड्राइव पर नहीं हुआ था। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रमोद जी का देन है। हर व्यवसायिक प्रमोद जी सुरक्षित महसूस करता है, कोई रंगदारी नहीं है। प्रमोद इस धरती पर, धरातल पर किसका देन है? इतना दिन का राजद की सरकार था, महिला सब खड़ा नहीं होती। मुद्दा वो भी रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसका भी मुद्दा रहेगा। मुद्दा वो भी महिलाओं को इतना जो सशक्त बनाए हैं, मुद्दा मेन तो रहेगा महिला का। अभी आबादी का सवाल है। अच्छा देखिए कि अभी हम पूर्वी चंपारण की धरती पर हैं और यहाँ पर यहीं से गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह का आरंभ किया था। यहीं से उन्होंने तय किया था कि वो एक कपड़े में जो है वो अब आज के बाद जीवन बिताएंगे। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रशांत किशोर नए नए नेता आए हैं, गांधी जी का भी फोटो लगाते हैं, गांधी जी के आधा चरखा का फोटो लगाते हैं। क्या कहते हैं, गांधी जी के बराबर, मतलब या तो गांधी जी की तरह वो सत्याग्रही बनना चाहते हैं कि वो जो है जात पात सबसे ऊपर उठ के हम चुनाव लड़ लें, और या फिर बहुत ही महीनी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने आए हैं। टिकट ले देंगे कब, जब रुपया लेंगे उम्मीदवार से तो टिकट दे देंगे। उनका यहाँ गंभीर आरोप लगा, यहाँ इनका कोई चलने वाला नहीं। जैसे वहाँ हुआ चुनाव, उपचुनाव, तो वहाँ देख लिया रिजल्ट क्या होने वाला है। वही स्थिति, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है प्रशांत किशोर जी से। और मोतिहारी का विकास का जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए, हम लोग खड़े हैं, पहले यहाँ मिट्टी और गंदगी हुआ करता था, अभी जो कहा फेबर ब्लॉक लगा है, बैठने का जगह है। आपके पूर्वी चंपारण के भी 2-3 सीट से उम्मीदवार का घोषणा की है, कल देख ही रहोगे। 51 हुआ 2 सीट से हुआ है, लेकिन वहाँ कोई लड़ाई में नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी है भाजपा से ही किसी का लड़ाई है, और कहीं कुछ किसी प्रशांत किशोर का कोई जगह नहीं है। अच्छा, इस बार का चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी लड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाना है। आरजेडी वाले चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, हम किसी दल से नहीं है, लेकिन यहाँ बिहार में सबसे बड़ा समस्या है हेल्थ। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ के लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं और प्रदेशों में जाते हैं। यहाँ शिक्षा का भी व्यवस्था खत्म है। यहाँ के बच्चा जो है बाहर पढ़ता है और बाहर ही बस जाता है। यहाँ 2 चीज का लड़ाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। विधायक जी ने क्या किया और एमपी साहब ने क्या किया, इससे मतलब नहीं है। बिहार के सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब तो एजुकेशन के मामले में यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, इससे अब कल्पना कर एक बात बताइए, आप ही क्या है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ऐसा 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में है। गए हैं कभी गए हैं। और शिक्षा की बात बताए, नीतीश कुमार ने अलाउ किए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो 4 लाख की लोन मिलती है। नीतीश कुमार ऐलान किए हैं ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के। कौन किया? नीतीश कुमार किया। 4 लाख बच्चा इंडिया के किसी कोना में चल जाए, किसी स्टेट में चले जाए, किसी कॉलेज में चले जाए, वो सब जगह 4 लाख की योजना मिलती है। किसने किया है? अच्छा, अभी देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया से ये बता रहे हैं कि इसके पहले बिहार में किसी ने रोजगार की बात नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी मैडम, अगर 20 वर्षों का विधायक जी का कार्यकाल देखा जाए तो आपके बगल में यहाँ एक नाला है, आप उसका स्थिति देख लीजिए क्या है। और जहाँ तक मरीन ड्राइव का लोग चर्चा कर रहे हैं, मोतिहारी को मुंबई बना रहे हैं। 15 मिनट के बारिश में 15 फीट का गड्ढा हुआ है एक जगह पर। और बिहार में नहीं है, 20 साल का कार्यकाल देखना है तो थोड़ा कैमरामैन को बोलिए कि बगल में नाला दिखा दे। एक बात बताइए, हम एक ही बात कहेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और देश की सुनिए, डबल इंजन की सरकार के साथ इस बिहार के 80% युवा साथ में है। और मरीन ड्राइव तो अभी शुरुआत है, मोदी जी कह के गए थे मुंबई, मोतिहारी को मुंबई बने। 1 मिनट पहले मेरे बात को पहले पूरा करने दीजिए। मोदी जी कह के गए कि मोतिहारी को मुंबई, लड़का हम लोग नहीं बोल रहे हैं तो मत बोलो, समझा देते हैं। जब मोदी जी कह के गए कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, तो अभी तो मरीन ड्राइव तो टेलर है, वही लोग को नहीं पहुंच रहा है। नंबर 1, आपदा है, आपदा में बारिश होगी ही, पानी लगेगी, धीरे धीरे पानी निकल जाता है 5 मिनट 10 मिनट में। अभी लोग क्या जानेगा कि मरीन ड्राइव क्या कहलाता है? अच्छा, भैया ने अभी एक कहावत कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आजकल तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार का युवा 2025 में हमारे साथ है। क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है।
तो इस बार की जो युवा है और बिहार की जनता है वो अलग राह बना चुकी है। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे तमाम मुद्दे हैं। और इस बार 14 नवंबर बिहार में एक तारीख लिखी जाएगी जो इतिहास में बिहार बदलने की तारीख होगी। और सभी युवा जो बोल रहे हैं ना, सेम डायलॉग शेयर किए हैं तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, चेंज मेकर बनने वाले हैं 14 नवंबर। देखिए, मैं एक और बात कहूँगा कि तेजस्वी यादव जी के जो पिताजी थे उन्होंने रेलवे में कुछ नौकरियां दी और उसके बदले जमीन लिखा ली। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम पूरे बिहार के एक एक घर को नौकरियां देंगे और एक एक घर से जमीन लिखा लेंगे। ऐसा थोड़ी और 20 साल पहले आज इनका जब सरकार था तो उस समय ये लोग चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, तो पढ़ा नहीं कोई तो कहाँ से नौकरी हो जाएगा चरवाहा विद्यालय में। के जमाना में चंपा विश्वास वाला कांड लालू यादव जो किए थे उन्हीं क्या ये सबसे के पत्नी थी, महिला भूली नहीं है। पढ़ाई की बात करिए, पढ़ाई को लेके भी तो आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल बढ़िया नहीं है यहाँ पे। एकदम जंगल राज भूला नहीं है बिया, जंगल राज भूला नहीं है बिया। इनके सरकार के बाद जो बनी है सरकार, उसके बाद जो लड़कियां पढ़ी है आज स्कूटी लेके स्कूल जा रही है पढ़ाने, दिख रहा है आँख से, आज दिख रहा है। अभी जो बात हम लोग का मुद्दा का हो रहा है, इसमें हम लोग के मोतिहारी के जो विधायक है माननीय प्रमोद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग के जो भी विधायक हैं यहाँ बहुत सब अच्छे हैं बीजेपी के। जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर जाने में दिन भर लगता था, आज आधा घंटा में हम लोग जा रहे हैं। सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। विधायक जी का योगदान क्या बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा योजना विधायक जी का 20 सालों में जो पिछले 20 सालों में यहाँ का जो आप शहर का स्थिति देखिएगा, एक काम प्रमोद जी ने नहीं किया है, एक काम नहीं किया है, एक काम नहीं किया है। और आप यहाँ शहर के बाद देखिए मरीन ड्राइव हुआ है, मरीन ड्राइव जो बना है, अच्छा आराम से देखिए जो यहाँ मरीन ड्राइव बना है 2 दिनों में बह गया, 2 दिनों में बह गया। यहाँ के एक मिनट तेजस्वी जी का है, भाई माई बहन योजना तेजस्वी जी का है। लागू कहाँ? सुनिए, आज जब इन लोगों का सरकार बना है तब मोदी जी के नाम पर क्यों चुनाव लड़ा जाता है? अपने विधायक अपने दम नहीं रखता है, अपने दम नहीं है व्यक्ति का। यहाँ के जो स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने मोतिहारी को भयमुक्त अपराध मुक्त किया है। एक मिनट, यहाँ पर उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाया है, यहाँ पर उन्होंने गांधी ऑडिटोरियम बनवाया है। यहाँ के जन जन के नेता चंपारण के गांधी आदरणीय सांसद महोदय राधा मोहन सिंह जी के कहकर यहाँ पर अभी बिजली पर पूरा तिरंगा लाइट लग रहा है। कभी मोतिहारी की जनता देखा है? अब काम ही लोग लालटेन के चश्मा से देखिएगा तो कहाँ से दिखाई देगा। वो लोग तो स्कूल में विद्यार्थी नहीं जानवर को पढ़ाता था, मरीन ड्राइव बना, उसके ऑडिटोरियम बना, जगह जगह रोड चौड़ीकरण हो रहा है, बिजली का पोल पे कितना सुंदर लाइट हम लोग लगवा दिए हैं। अब क्या करा दिए, लोग को नहीं दिखेगा विकास। मोतिहारी के जो विधायक हैं मेरे स्वजातीय भी हैं, मोतिहारी विधायक मेरे स्वजातीय भी हैं, लेकिन 15 सालों में इनके काम से हमारे समाज के लोग भी उनसे दुखी हो गए हैं। इस बार कैंडिडेट चेंज करे तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। परिवर्तन चाहिए, बीजेपी बुरी नहीं है। लालू यादव की तुलना तेजस्वी यादव से करते हैं तो क्या मजदूर का बेटा IAS नहीं बनता है? क्या बनता है कि नहीं? उसका मेंटालिटी अलग होता है, इसका मेंटालिटी होता है। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं किया तो लालू यादव ने जो भैया एक बात बताइए, आपने कहा कि लालू यादव का विचार जो है वो तेजस्वी यादव से मिला जुला नहीं हो सकता है ना? अभी कुछ लोग जो है ये भी आरोप लगाते हैं कि जितने विधायक हैं बहुत सारे 50% से ज्यादा जो है वो तो पुराने ही विधायक हैं, तो कैसे काम चलेगा? वही तो मैं मिसाल बदल दीजिए जो क्रिएटिव आता है, जो पार्टी आता है, मैं किसी पार्टी के नहीं हूँ, जो क्रिएटिव करने वाला लोग है, जो सकारात्मक करता है, एक ही सिस्टम, एक ही चीज से आप कितने तक करिएगा। और दूसरी बात है, कुछ ऐसे भी राजनेता है पुराने जो कि ब्रेन का भी डेवलपमेंट किए हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट, जो बरसों से ब्रेन विकृत मानसिकता में थी उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है। इस बार परिवर्तन का माहौल है, अभी तक जो 20 साल में हम लोग देखे हैं। क्या कहते हैं? नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? बोल दिए ये लोग हमको रोक रहे थे बोलने से। नहीं, अरे कैसे कोई रोक सकता है? अब हमारा परिचय तो सुनिए, मैं
मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मैं बेतिया सांसद का 5 वर्ष से प्रतिनिधि रहा हूँ। मैं पद अध्यक्ष रहा हूँ और ईमानदार परिवार से आता हूँ, जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ। मैं यह घर लाला हूँ और मैं चुनाव वहाँ जीता हूँ। अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैंने 1 पैसा घूस नहीं लिया। और उसके बाद सवाल ये है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए है, जरूरी है, हम एनडीए के समर्थक थे भी हैं भी, लेकिन सवाल ये नहीं कि एक ही आदमी अपने चरित्र को परिवर्तित करे, ये लोग अपने में संशोधन करे और समझे कि क्या होना चाहिए। और सत्ता पर मशीन लोग, इन लोगों को घमंड हो गई है, ये लोग समझते हैं हम लोग बिकाऊ माल है, ऐसा नहीं होगा। रुके, अभी और बोलने दीजिए। ये लोग अपने सत्ता के नसीब में गर्मी में आ गए हैं। लोग चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो। मानिए यहाँ के स्थानीय सांसद के बारे में मैं नहीं बोल रहा, स्थानीय सांसद के बारे में नहीं बोल रहा। आपने कहा कि वो नशे में है, आप ही के सरकार ने शराबबंदी की हुई है नीतीश कुमार ने, तो फिर वो नशे में कैसे? मद के नशा, मद के घमंड के नशा उनके पास है। मैंने शराब को घमंड के नशा बोला, अहंकार के मत में पूछिए ना, हम भाजपा के हैं और ना हम इंडिया के हैं, ना इंडिया के हैं, हम एक समान जानता है। सुनिए पक्का, लेकिन आप एक बात याद कीजिए, वो दिन याद कीजिए, ना यहाँ आप रहती, ना ये राजद भाजपा के लोग रहते और ना कोई माइक लेकर घूमता। वो भी दिन याद कीजिए जो बेटियां टमटम 12 बजे रात के स्कूटी लेकर घूमती थे। बलात्कारी कौन था? इनके मामा, इनके मौसा, इनके फूफा। क्या कहते हैं? ये बहुत एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है कि आज से 20 साल पहले जो आप लोग माताएं बहनी है जो निकली है, वो दिन नहीं था निकलने के लिए। 7 बजे शाम को घर में लोग घुस जाते थे और पेपर में जो है सिर्फ अपहरण रहता था। आज रोड इतना बढ़िया बन गया है कि लोग रोड का स्पीड भूल जा रहे हैं, रोड का एक्सीडेंट रह रहा है, लेकिन अपहरण कुछ नहीं है। मोतिहारी में 20 साल से विकास हुआ रहता तो यहाँ के मंत्री और विधायक अदर स्टेट में इलाज के लिए नहीं जाते। अगर यहाँ पे अच्छी हॉस्पिटल और कॉलेज रहते ना तो यहाँ के स्टूडेंट दिल्ली और मुंबई पढ़ाई करने नहीं जाते। इसलिए कि बिहार में व्यवस्था और चंपारण में व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन एक लोकतांत्रिक संविधान है। जो है वो परिवर्तन की तरफ जाती है कि एनडीए की तरफ मुड़ती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे ताकि मुद्दा जो है वो केवल राजनीतिक न रह जाए, लोगों से भी बात हो सके। इसलिए जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और लोगों से बात करेंगे। वही मोतिहारी का हाल चाल ले रहे हैं, साथ साथ पूर्वी चंपारण का हाल चाल ले रहे हैं। देखिए मुख्यालय है तो यहीं से पता चल जाएगा, जिस तरह से नब्ज देख के बीमारी का पता चल जाता है ना, उस तरह से मुख्यालय देख के पता चल जाएगा कि बाकी विधानसभा का क्या हाल चाल होगा। जो स्थिति या परिस्थिति है वो बीजेपी की तरफ ही झुकाव है सब लोग। हाँ जी, आप लोग के यहाँ तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो 4 गो सीट बीजेपी के पास है, चारों पर बीजेपी है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वाला कोई मामला तो नहीं है ना? नहीं है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और उनके आका जो हैं राहुल गांधी वो कह रहे हैं, दोनों को यही नहीं पता है कि उनको कहना क्या है। उनके साथ जो भी लोग हैं, उनके साथ जो भी लोग हैं उनका कंफर्म नहीं है कि वो आज उनके साथ हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी की तरफ इशारा नहीं ना कर रहे? नहीं, मुकेश सहनी हमारे पास भी हैं 2-4 लोग वैसे, बीजेपी में भी 2-4 हैं। नहीं, हाँ हैं, लेकिन उनके साथ क्या है कि उनके अपने घर में गारंटी नहीं है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। मुद्दा पे काम नहीं कर रहे हैं। किसी मुद्दा तेजस्वी यादव तो लगातार अपने सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं, तो चोर कह रहे हैं। हमने मुद्दा सिखाया है लोगों को, बिहार में मुद्दा पर बात करने का चर्चा हमने शुरू किया। हाँ, वो करते हैं। हम भी कहते हैं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे। हाँ, हम हमारे क्या खराबी है हमें? थे उस समय क्यों नहीं किए? उस समय तो कहते हैं कि हम नौकरी दे दिए। किसको? 5 लाख नौकरी दे दिए कहते हैं ना जी। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति बनूंगा। मैं भी कह ही रहा हूँ कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, आप बनवाइए। कागज क्या बात नहीं है, जो डेवलपमेंट हो रहा है कहने करने में अंतर है। अभी हम लोग बीजेपी जदयू के साथ हैं और जाति की राजनीति नहीं है। हम लगभग यहाँ जो भी खड़े हैं हर जाति के लोग हैं। देखिए वो कहते हैं हम देंगे, हमारा सरकार दे रही है, नीतीश सरकार दे रही है, ठीक है, लेकिन देते नहीं है। देते नहीं, कौन नहीं देते हैं? वही मोदी सरकार बोलते हैं देंगे नहीं देते हैं। नौकरी काहे नहीं देता है ना, नौकरी मिलवे नहीं करता। कितना पढ़ाई किए हैं आप? हम पढ़ाई नहीं किए हैं। तो पढ़ाई न कैला तो तोरा मजदूरी ना मिली। वही ना, आदमी इतना नाला कचरा के काम करता है,
इतना नहीं से खड़ा था केहू नौकरी अभी ले सरकार नहीं के दे तारा के कुछो नहीं के मिलल ना हम आई 10,000 वाला फरमा ना भरले रही रहुआ भरले बानी से अभी कहाँ मिलल बा ना मिलल बा तो केरा क्या कमी रह गया इस बार? बहुत कमी है बहुत कमी है बताइए ना तनी मने क्या क्या कमी रह गया, सरकार तक बात पहुंचे भाई, नेताजी लोग जो है बहुत कमी है बहुत ही सब चीज है। नहीं ऐसा नहीं बात है, उनके चलते तो मतलब जो है कोई काम नहीं हुआ है उनके समय में। हम लोग उन्हीं का मारा हुआ है, MA करके और बैठे हुए हैं उन्हीं का रीजन पे। हाँ उनके समय में कुछ काम ही नहीं नहीं कोई नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं हुआ। एक वैकेंसी हुआ कृषि विभाग में और भी उसका भी हम लोग फॉर्म भरे और उसका भी आज तक परीक्षा नहीं हुआ। फिर से सुशासन राज होगा। और सबसे खुशी की बात है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने जो अधिवक्ता के लिए हम लोगों के लिए जो 5,000 का मंथली दिया है, पूरा बिहार का अधिवक्ता एक साथ फिर से सुशासन राज नीतीश कुमार जी और मोदी जी को मजबूत करने के लिए इस बार और माननीय हरसिद्धि में 50,000 से अधिक मतों से कृष्णनंदन पासवान जीत कर फिर से मंत्री बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम एक नेता को बोलते हुए सुने कि 10,000 महिलाओं को देके शिक्षकों को नौकरी देके खरीद रहे हैं 10,000। नहीं अब मान लीजिए तेजस्वी जी कल बोले हैं कि हम 20 दिन के बाद से नौकरी देंगे, लेकिन तो घर में हाँ देंगे बोले हैं। तो हम लोगों को आजे से अपन कागज पत्र जमीन का सुधरवा लेना चाहिए, कि जमीन देंगे तब वो नौकरी देंगे, जमीन देंगे तब वो नौकरी देंगे। एक बात बताइए, कहीं यही सोच के तो नीतीश कुमार नहीं ना जमीन में सुधार करवा रहे हैं? बस पहले ही से नीतीश कुमार जी थर्मामीटर जानते हैं लालू परिवार का, इसीलिए परिमार्जन का काम पहले ही से करवा दिए हैं कि बेटा का जब हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि चाचा के जमीन पर भतीजा नौकरी ले लिया? नहीं उस अपना है। पहले तेज प्रताप जी अपने तेजस्वी जी का जमीन और अपने का सोच रहे हैं, दोनों भाई पहले फरिया ले, उसके बाद आगे होगा, तब जो होगा सो होगा। तो बिहार में क्या हाल चाल चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये था पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी का हाल, मुख्यालय यही है। तो यहीं से हमने घूमने की शुरुआत की, लगभग 2 विधानसभा हमने जो है वो घूमा और यहाँ